एमपी बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हां, आपके जिले का एकदम रियल पेपर मेरे पास आ चुका है। परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इस पेपर को जरूर देख के जाइएगा। 80 में से 80 नंबर लाने में बहुत ही यूजफुल साबित होगा। ठीक है, छाती पर सांप लौटना का अर्थ है, ठीक है, इसका मतलब है ईर्ष्या करना। किसी से जब द्वेष होता है ना तो व्यक्ति के मन में तब ऐसा लगता है जैसे कि छाती पर सांप लौट गया। ठीक है, मियां नसरुद्दीन थे तो नान बाई। नरसी जीरो मायरो किसकी रचना है? ठीक है, नरसी जी जो मायरो है वह किनकी रचना है? तो ये है मीराबाई की। ठीक है, वहां लड़का गधा है, इसमें शब्द शक्ति है। ठीक है, तो इसमें लक्षणा है। क्या है? लक्षणा, उसका लक्षण बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चंपा के पिताजी का नाम क्या था? क्या है? तो इसमें था सुंदर। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को बताया? तो एक स्वरूप भगवान का इन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें है रिक्त स्थान। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पहले बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर नजर आएगा। रजनी आंटी तो रिक्त स्थान हीरो है उसकी। ठीक है, यहाँ पर हीरो आ जाएगा पहले रिक्त स्थान में। दूसरा, शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। भारत शब्द रिक्त स्थान से बना हुआ है गुरुमुखी, गुरुमुखी भाषा से। चित्रपट संगीत की विशेषता है अब कौन सी? चपलता। दुनिया सोती थी मगर दुनिया की जो जीभ जागती थी। क्या जागती थी? जीभ। एक बार शिव शंभू के, ठीक है, 2 गायें थी। कितनी हो जाएगी? 2 गायें। और जामुन का जो पेड़ है के नीचे दबे आदमी को दाल भात माली ने खिलाया था। किसने खिलाया था? माली ने। ठीक है, और सही जोड़िए अब क्वेश्चन नंबर 3 में। उस उपन्यास के जो सम्राट है, उपन्यास का सम्राट आप सब जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट की उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर पहला हो गया शब्द शक्ति के प्रकार। ठीक है, यहाँ पर इसके प्रकार हो गए 3। ठीक है, देखिए एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, आप निश्चिंत रहिए, हमारा जो मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। मैं सारी चीज़ों की आपको हेल्प करूंगा, सारे नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म होगी उसके बाद में हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगेंगे। ठीक है, अच्छे से जो पहले पिछले साल के पेपर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सभी का सोल्यूशन दूंगा, नोट्स दूंगा एकदम फ्री। कोई 1 रुपया शुल्क नहीं लूंगा। ठीक है, कभी भी किसी को भी 1 रुपया शुल्क आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी एकदम पूरी मदद करूंगा, चिंता मत करिए। 11th ही नहीं 12th तक भी आपकी मदद करूंगा। ठीक है, तो आप पेपर को फर्जी समझकर वीडियो को छोड़कर मत जाइए, बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, ये पेपर, ठीक है, 100% गारंटी है, 100%। ठीक है, 60 से 70 नंबर का आएगा भैया। ठीक है, हमने कभी आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है, आपको क्यों देंगे यार। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, चलिए तो निर्मता पुतल। ठीक है, तीसरे का हम यहाँ पर आ जाएगा अलो, आलो, आधुरी। अमृत, अमृत में जो है वहाँ पीयूष इसका दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द है। काव्यानंद को कहा जाता है, काव्यानंद ने जिसमें काव्य में आनंद उत्पन्न कर, तो वो थे रस। ठीक है, ये कहलाता आपका रस हो गया। और आचार्य, ठीक है, सॉरी, हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? अलंकार जो है वो काव्य की आत्मा होते हैं, ये इन्होंने कहा। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर है, सबसे पहला छापखाना कहाँ, कब और कहाँ खुला। ठीक है, तो भैया ये 1550 ईस्वी में खुला था। पहले तो ये बात याद रखिए, 1550 ईस्वी में। और कहाँ खुला था? गोवा में। ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप। ठीक है भैया, चलिए किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस। ठीक है, उस वहाँ जो रस है वहाँ आपका किस तरह का रस कहलाता है? रसराज नाम से जाना जाता है, श्रृंगार रस। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? सचिवालय में। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है, तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है कबीरदास। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? तो जे शंकर प्रसाद को। किसको कहा जाता है? जे शंकर प्रसाद।
श्रृंगार परक की रचना, देखिए श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? तो इसमें होता है माधुर्य गुण। कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण। अब देखिए यहां पर सातवां है, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह से लिया गया है? ठीक है, तो यहां पर इसका आ जाएगा कृष्ण सोबती से। कृष्ण सोबती के हम, कृष्ण सोबती, पूरा नाम बहुत लंबा है, ठीक है, लिख देता हूं आराम से, कृष्ण सोबती के हम, ठीक है। और हसमत नामक संग्रह, क्या लिखेंगे यहां पर? हसमत नामक, ठीक है। चलिए अगला है सत्य सत्य है। अग्नि का जो पर्यायवाची वह क्रसानु है, ठीक है, तो अग्नि का जो पर्यायवाची क्रसानु है, एकदम राइट बात होगी, सत्य बात है, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम लिख देते इसे सत्य। तरण तरण में पुनर्वृत्ति प्रकाश अलंकार है, बिल्कुल सत्य हो गया। संचार शब्द की उत्पत्ति अचर धातु से हुई है, बिल्कुल गलत बात है, असत्य है। कई कुई शब्द जो पुरलिंग है, देखिए ये कुई जो है वहां क्या है आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो असत्य है। कवित्व छंद में 31 वर्ण होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। 9 2 11 होना का मतलब होता है वापिस होना, ठीक है, 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, तो ये बात भी आपकी गलत हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन संचार के महत्वपूर्ण कार्यों को लिखिए। 2 नंबर का आएगा खोज परक पत्रिका किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए कबीर ने ऐसा क्यों कहा है, जो संसार है, ठीक है, यहाँ पर संसार है, संसार जो है बोरा गया है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? छाया के कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। शैली किसे कहते हैं? शैली के प्रकारों के नाम बताइए। कहानी के तत्वों को संक्षिप्त में परिचय दीजिए। हिंदी में प्रकाशित होने वाले 3 समाचार पत्रों के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। संचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से लिखिए। राजभाषा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाना है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है, और जिस बड़ी कठिनाइयाँ से प्राप्त होने वाली, ठीक है भैया। कोई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? एकांकी में और नाटक में अंतर। आत्मकथा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताना है, ठीक है। कबीरदास अथवा दुष्यंत कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना। निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर। प्रगतिवाद के कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। बहुत ही सिंपल से प्रश्न आएंगे, ज़्यादा कठिन पेपर में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 22 और ये अंतिम जो है क्वेश्चन नंबर 23 आपका रहेगा, ठीक है भैया। तो मैंने आज आपको क्लास, ठीक है, 11th का 7 जनवरी का जो हिंदी का पेपर एमपी बोर्ड में होगा उसका पूरा सॉल्यूशन दिया है। 100% गारंटी है कि इसमें से 65 से 70 नंबर का जरूर आएगा, ठीक है भैया। हर जिले में आएगा। देखिए जिस जिले का पेपर है वो हर जिले में क्या है, ये थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मिलकर ही आपके पेपर बने हुए हैं, तो आप चिंता मत करिए। बहुत